नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 26 जून बुधवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही व सटीक रहती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में प्री मानसून के तहत अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही दक्षिण पश्चिम मानसून ने भी राजस्थान में प्रवेश कर लिया है, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही आगामी 24 घंटों के दौरान भी यहां पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही कल भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की घोषणा की है। उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा संभाग से दक्षिण पश्चिम मानसून ने राजस्थान में दस्तक दी है और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान इसके और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। आइए इस संबंध में मौसम केंद्र जयपुर के डायरेक्टर श्री राधेश्याम जी शर्मा साहब से विस्तृत जानकारी जानते हैं। 25 जून को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून प्रवेश कर चुका है। खासकर यदि देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इसके अलावा झालावाड़, कोटा और 12 डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ भागों में मानसून आज प्रवेश हुआ है। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में उदयपुर और कोटा संभाग के कई भागों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। आने वाले दिनों में यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है। यानी कि अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून और कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके साथ ही 27, 28 और 29 जून को खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। तो साथियों, आपने सुना राजस्थान मौसम विभाग की ओर से भी ये जानकारी दी गई है। अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून है राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही आगामी 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक नज़र डालते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों से लेकर राजस्थान तक एक कमजोर ट्रुपनुमा गतिविधि बनी हुई है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों के आसपास में एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है। राजस्थान के पाली और कुछ उदयपुर संभाग के आसपास में भी एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है। वही अरब सागर में गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास में एक मजबूत परिसंचरण तंत्र यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के भागों की ओर आगे बढ़ेगा और आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान गुजरात के कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ ही तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। कल रात्रि के समय राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। वैसे ही गतिविधियां आज फिर से होने की संभावनाएं हैं। आज दोपहर के बाद में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और अचानक से तेज धूल भरी अंधड़ के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आज दोपहर के बाद में उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और यहां से मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जोधपुर और पाली संभाग की ओर आगे बढ़ेगी और शाम होते होते बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद में कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही दोपहर का बाद का वक्त आएगा तो यहाँ पर नए बादलों का निर्माण चालू होगा और कुछ ही घंटों में आंधी के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। आज दोपहर के बाद में डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के क्षेत्र हैं, वे सोलंबर से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा,
के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर जालौर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और आज पश्चिमी राजस्थान में फिर से बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी, लेकिन आज दोपहर के बाद में फिर से यहाँ पर मेघ गर्जना और आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। शाम के समय बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही है। आज सुबह सुबह बीकानेर संभाग में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें अनूपगढ़, कुछ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम बनेगा और मेघ गर्जना के साथ में सीमित दायरों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन दोपहर के बाद में ज़्यादातर क्षेत्र पे यहाँ पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग में आज अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों से कम बारिश की संभावना रहेगी। कल से यहाँ पर बड़ी बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। आज विशेष तौर पे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, खेरवाड़ा से लेकर ऋषभदेव, चवंड, चिमलवाड़ा से लेकर गलियाकोट, शागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सलुम्बर से लेकर लसाड़िया, कन्नौर, डुगला, भीडर के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़ी सादड़ी से लेकर कुछ धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन से लेकर अरनोद, पीपलखंड, चित्तौड़गढ़, कपासन से लेकर फतेहनगर, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर घाटोल, जाडोल, जाबर, जाडोली के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली से लेकर कुछ गोगुंदा, देलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटड़ा से लेकर पिंडवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू, अबरोड, रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कल से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही है। वही जालौर और बाड़मेर के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में फिर से मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें बाकासर से लेकर शिव, चौहटन, धौरीमन्ना, धनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, सिनदरी से लेकर सड़ा, पायला, खडाला, बाटाला से लेकर जो बालोतरा, शिवाना, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, या से लेकर आहोर, सायला, जालौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बागरा से लेकर रानीवाड़ा, सांचौर, भीनमाल, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना से लेकर हाड़ीचा और कुछ खेजड़ियाली के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे आज जालौर और सांचौर में रानीवाड़ा क्षेत्र से मौसम में बदलाव होगा। गुजरात की साइड से अचानक से मौसम बनेगा शाम के 3 बजे के बाद में, और 4 बजे के आसपास में अधिकतर क्षेत्रों में मेघ गर्जना वाली गतिविधि, साथ ही तेज आंधी तूफान की गतिविधि होने की संभावना है। ऐसी ही गतिविधियां बाड़मेर शहर के आसपास में भी दोपहर के 3 बजे के आसपास में शुरू हो जाएगी और शाम होते होते बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आबू रोड से लेकर माउंट आबू, पिंडवाड़ा, रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, स्वरूपगंज से लेकर कुछ सिरोही शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोपहर के आसपास में यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नए गर्जना वाले बादलों के साथ में आंधी तूफान की गतिविधियां भी यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। वही रानीबाली, फालना से लेकर देचुरी के आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन से लेकर कुछ पाली शहर, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। आज दोपहर के बाद में यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी राजस्थान के कोलायत, नोखा, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू, नापासर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांडवा से लेकर कुछ श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कालू से लेकर कुछ राजलदेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ से लेकर नीमबी, जोधा के आसपास के क्षेत्र हैं, जायल से लेकर नागौर, कुचेरा, रोल, बाफनी, मेड़ता सिटी, डीडवाना से लेकर धनकोली के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर चितावा, सीकर, फतेहपुर से लेकर कुछ मंडावा, नवलगढ़, मुकुंदाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर कुछ खंडेला, गोवाला, उदयपुर, भाटी के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छा खासा मौसम है वो सुबह सुबह ही बन जाएगा और यहाँ पर बादलों की घनी आवाजाही के बीच में कुछ मेघ गर्जना वाली स्थिति देखने को मिलेगी। शाम के समय यहाँ पर बादलवाई जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र पे शुष्क रहेगा मौसम। सीकर से लेकर कुछ झुंझुनू और नागौर जिले के क्षेत्र हैं, यहाँ पर शाम के समय अच्छा खासा मौसम बनने की संभावना रहेगी। श्री माधोपुर से लेकर कुछ गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चौमू से लेकर कुछ मानपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अजीतगढ़ से लेकर शाहपुर, पावटा, जयपुर, कोटपुतली, नीमका थाना से लेकर बांसुर, बहरोड के आसपास के क्षेत्र हैं, बरदोर से लेकर कुछ शाहजहाँपुर, खेरतल के आसपास के क्षेत्र हैं, तिजारा से लेकर अलवर, नगर, राजगढ़, बांदुकुई से लेकर मेहवा, टोडा, भीम, कामा, डींग, भरतपुर से लेकर बयाना, हिंडूर, करौरी, गंगापुर सिटी, लालसोट, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में अच्छा खासा मौसम बनने की संभावनाएं हैं। कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ
साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। ज़्यादातर क्षेत्र पे मौसम अच्छा खासा बनने की संभावना रहेगी। ऐसी ही गतिविधियां जोधपुर, लोनी, बाप, फलौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, ओशिया से लेकर लोहावट के आसपास के क्षेत्र हैं। वही जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि विशेष तौर पे पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। पाली के ज़्यादातर क्षेत्र, सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा के ज़्यादातर क्षेत्र, वही सिरोही से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथ ही इस समाचारों को आगे से आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।